अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिन मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। दुनिया की जितनी भी रियासतें हैं और दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, आज तक वो सिर्फ रूल ऑफ लॉ के ऊपर खड़े हैं, जहां पर अदालतें अपनी सुप्रीमेसी बरकरार रखे हुए हैं। वहां पर किसी इदारा की ये जुर्रत नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी मातहत अदालत के किसी फैसले के खिलाफ कोई अमल दरामद कर सके। उसका नतीजा उन मुल्कों ने तरक्की के तौर पे देखा। उन मुल्कों ने तरक्की की, माशियत ने तरक्की की, लोगों के पास फंडामेंटल राइट थे, लोगों ने ग्रूम किया, लोगों को अदालतों पे एतबार रहा, लोग उस मुल्क को छोड़ के नहीं गए। लेकिन जिन जिन मुल्कों में रूल ऑफ लॉ कम रहा, जिन जिन मुल्कों में रूल ऑफ लॉ ना होने के बराबर रहा, वहां से लोगों ने माइग्रेट किया, वहां के लोगों ने तरक्की नहीं की, माशियत की बुरी हालत थी, करप्शन हर तरफ थी, क्योंकि अदालत ही है जिसने करप्शन के ऊपर चेक रखना था, इदारों को देखना था, मगर ये सब बेसूद रहा। वहां पे ना लोगों को फंडामेंटल राइट मिले, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली, ना फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिली, ना आइन में दी गई कोई बुनियादी सहूलत दी गई। मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो ये बात अचंभे से कम नहीं कि 8.5 लाख से ज्यादा लोग आज इस मुल्क को छोड़ के जा चुके हैं। उसकी वजह रूल ऑफ लॉ का ना होना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज का ना होना और दूसरी बहुत सी बातें हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इमरान रियाज खान साहब को रियासती अदारों ने जो है वो उठाया, अगवा किया, हिरासत में लिया। उसके बाद जब हाई कोर्ट से राब्ता किया गया कि उनको आप तलब करें अदालत में और उनको फ्री करें, तो इदारे यकसर इस बात से मुकर गए कि इमरान रियाज खान का उनसे कोई ताल्लुक है। आज की तारीख तक वो केस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, लेकिन इमरान रियाज खान किसी तौर भी कहीं से मिल नहीं पा रहा। रियासती अदारे तमाम तरीके से ये बात मानने को तैयार नहीं कि इमरान रियाज खान उनके पास है। आज हाई कोर्ट में डीपीओ ने, सीसीपीओ ने और आला ओहदेदारान ने आकर बड़ी एहतराम और अदब से अदालत के सामने कहा कि इमरान रियाज के बारे में उनको नहीं पता। अगर एक गुमशुदा आदमी जो कि पुलिस ने हिरासत में लिया हो और उसके बाद पता ना चल रहा हो, और अगर कोई सरकारी आदमी, कोई ऑफिशियल जो कि जिम्मेदार हो उस शख्स की बाजियाबी के लिए, अगर वो अदालत के अंदर आकर ये कहे कि ये मैं नहीं ढूंढ पा रहा या मेरे बस में ये चीजें नहीं है और अदालत को सच बताने से कासिर हो, तो क्या किसी मुहज़्ज़ब मुल्क के अंदर उस शख्स को सीट पे रहने का कोई हक हासिल है? क्या किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे के अंदर अदालतें ऐसे डीपीओ और ऐसे सरकारी मुलाजिम के साथ क्या सलूक करती? क्या उस शख्स को या उन आला ओहदेदारान को सजाएं ना दी जा चुकी होती, उनको उनके ओहदे से हटा ना दिया जा चुका होता? लेकिन यहां पे तो अदालतें भी बेबसी का जो रोना रोती हैं और बेबसी अदालतों के साथ साथ चलती नजर आती। मुझे नहीं पता कि इमरान रियाज खान साहब को कब बाजियाब करवाया जा सकेगा, किसके पास है, कहां है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि वो तो एक बड़ा रिनोन्ड आदमी है पाकिस्तान का, एक सहाफी है, एक बहुत मशहूर आदमी है, एक एंकर है, लेकिन अगर उसको नहीं ढूंढा जा सकता तो आम आदमी के साथ इस मुल्क के अंदर क्या क्या नहीं होता होगा। अगर वहां पर ही हाथ देकर उस चीज को रोक लिया जाता तो बात आज यहां तक ना पहुंचती। तो जिस मामले में हमने अदालतों के पास जाना था, जहां हमने अदालतों से इंसाफ हासिल करना था, वहां पे अदालतों की बेबसी एक नए सवाल जन्म देती। अदालतों की बेबसी हमें रोने पर मजबूर कर देती, क्योंकि आम आदमी हो या खास आदमी, अगर उसके ऊपर किसी किस्म का कोई जुल्म, कोई जबर, कोई बर्बरियत या कोई रियासती तशद्दुद का कोई निशाना बने, तो
तो आखिरी उम्मीद उसकी अदालत है। हम सब एक जुमला बड़े शौक से बोलते थे, हम तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे। ये सब सिनेरियो देखने के बाद क्या आम आदमी भी अब ये बात कहेगा कि आओ हम अपने मामला अदालतों के पास लेके जाते हैं और अदालतें हमारे तस्फिये करवा दें? आज अदालत की बेतौकीरी पे और इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बेतौकीरी पे मातम करने के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। सवाल ये भी है कि ये जो आला ओहदेदारान हैं ये अब तक अपने ओहदों पर कायम क्यों हैं? इनको इनके ओहदों से हटा क्यों नहीं दिया जाता? क्या जुडिशरी के पास वो ताकत नहीं है कि वो इन इंतजामिया के ओहदेदारों को सबक सिखा सके ताकि आइंदा किसी इमरान रियाज खान के साथ या किसी और शख्स के साथ ऐसा कुछ ना हो? शायद इमरान रियाज खान ने कोई जुर्म किया हो, शायद कानून की नजर में वो मुलजिम हो, लेकिन इसका फैसला कि वो मुजरिम है या नहीं इसका तयन तो अदालतों ने करना था। रूल ऑफ लॉ के तहत गवर्न किया जाना चाहिए था, उसको अदालत के सामने पेश किया जाना चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग बतानी चाहिए थी जैसे हर क्रिमिनल केस के अंदर होता है, लेकिन कोई सुराग नहीं लगाया जा सकता। चले देखते हैं। अब ये एक बड़ा अहम और असूल वजह होना है कि अब अदालतें अपना पैटर्न और जो अपनी नई जहत है, जिद्दत है, वो किस तरफ लेके जाना चाहती है, वो कहाँ तक इस सिस्टम के, इस निज़ाम के खिलाफ खड़े होने पर कासिर हैं या नहीं है। बहुत से सवाल बींगा आम पाकिस्तानी भी मेरे सामने खड़े हैं और मुझे उसका भी जवाब देना। इसका तो कुछ दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन ये अदालतों के लिए एक टेस्ट है। वो टेस्ट अगर ये अदालतें पास कर गई तो आम आदमी का किसी न किसी तरह एतबार इन अदालतों पर कायम रहेगा। लेकिन अगर अदालतें ये टेस्ट पास ना कर पाई इस बार भी, तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा हल मौजूद नहीं। इमरान खान साहब पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर, इस टाइम सबसे ज़्यादा मकबूल जमात के जो हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इंटरनेशनल लेवल पर जाने जाने वाला शख्स, और उस पर इल्ज़ाम वो निगरान गवर्नमेंट लगा रही है जिसकी अपनी वैलिडिटी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अब तक खत्म हो चुकी है, कि इसके घर के अंदर दहशतगर्दों को पनाह दी गई है और मुख्तलिफ कैंप कायम थे जहां पर दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जा रही है या मुख्तलिफ चीजें की जा रही हैं। आज उधर भी सर्च ऑपरेशन हुआ, माशाल्लाह बहुत सारे टेररिस्ट वहां से बरामद हुए। अब बरामदगी का फिक्र नहीं है कि बरामद हुआ नहीं हुआ, अल्टीमेटली वहां से कुछ बरामद ही नहीं होना था मीडिया की नजर में। वहां पे ऐसा क्या था जो घर इतना स्पेसिफिकली जो है मीडिया की नजर में हो और आम लाइमलाइट के अंदर हो, वहां पे कोई ऐसी हरकत करेगा तो करेगा क्यों? सवाल इस बात का नहीं है कि अंदर से निकला क्या, सवाल इस बात का है कि जब रियासती इदारे एक ऐसे शख्स पर जो कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, मुल्क की मकबूल तरीन जमात का चेयरमैन है और एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट उसकी है, उसके ऊपर अगर इस तरह के इल्जाम लगाएगी तो जो दुनिया हमारे साथ कारोबार करना चाहती है, माशियत के मामला तय करना चाहती है, दूसरे मुख्तलिफ मामला करना चाहती है, तो वो हमारे साथ ये मामला क्यों करेगी? हम अपने आप को खुद एक दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मतलब मैं इस बात में हैरान हूं कि कोई इनको थोड़ी सी अकल और शऊर तो दे कि ये काम जो करने लगे हैं ये कैसे करेंगे। आमिर मीर साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी उनके पास भी नहीं, वो भी बेजरर आदमी है, जैसा उनको कहा जाता है वैसा कर देते हैं। इससे बेहतर था कि वो अनपढ़ रहते, इससे बेहतर था ये जितने पढ़े लिखे लोग हम टीवी पे देखते हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हम असेंबलियों में देखते हैं, इनकी बातें सुनते हैं, ये भी अनपढ़ और जाहिल होते तो शायद मामलों का कोई ना कोई तस्फिया और कोई ना कोई हल निकाल लिया जाता। तो पाकिस्तानियों मुबारक हो आपको कि जो दुनिया आपके बारे में कहती थी, जो भारत आपके बारे में कहता था कि आप एक फेल्ड और दहशतगर्द स्टेट हैं, वो हम खुद उनको ये जवाब पैदा करते हैं कि वो हम पे बातें करें और कमाल बातें करें, और अब हमें उनको निगेट करने का हक नहीं रहा।
क्योंकि जो हमारा वजीर इत्तलात है पंजाब का, जो हमारा वजीर दाखिला है, वजीर खारजा है, इवन वजीर आजम तक है, वो सब पाबंदी लगाने की बातें करते हैं। तो अब अगर ये सब कुछ होना था तो अब हम इंडिया को भी कुछ नहीं कह सकते, अब हम अपने दुश्मनों को भी कुछ नहीं कह सकते। हम सिर्फ ये कहेंगे कि हम एक ताकतवर फौज के साथ हैं और हम दुनिया के बड़े ज़हीन तरीन लोग हैं, और हम सीधा सीधा बातें करेंगे जो हम पाकिस्तानी करते रहते हैं, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं होना। ये सब बातें ऐसे ही हैं। सो अल्टीमेटली सवाल जो है वो अदालतों का है। अब पीडीएम के ऊपर आए, रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पता नहीं जुल्म की क्या क्या दास्तानें इन्होंने बना दी। 10,000 से ज्यादा पॉलिटिकल वर्कर्स को तकरीबन ये मुबैना तौर पर गिरफ्तार कर चुके हैं। जो बाहर आया तशद्दुद का इल्जाम लगाया, जो बाहर आया उसने ऐसी ऐसी दास्तान सुनाई जिसको सुनकर दिल दहल गया और बात करने से डर लगने लगा। पीडीएम की बात करें तो उसको रूल ऑफ लॉ हर जगह याद आता है, लेकिन अदालत अगर कोई फैसला करे तो उस अदालत के फैसले के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें और ऐसा ऐसा बयानिया गढ़ा जाता है, उसकी मिसाल नहीं। मिसाल के तौर पे अगर अदालतें गलत फैसला भी कर देती तो क्या बीइंग रियासत उन फैसलों को इंप्लीमेंट करवाना रियासत की जिम्मेदारी नहीं है? क्या चीफ जस्टिस या कोई भी जज ये कहेगा कि यार हमारी बात तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं, हमने तो ऑर्डर दे दिया है, यहाँ पे कोई इलेक्शन जो है वो हमारे ऑर्डर को इंप्लीमेंट कौन करवाएगा? ये बेबसी आवाम की है, जजेस की है, एस्टेब्लिशमेंट की है, या ताकतवरों की? इसका फैसला भी हम लोगों ने करना। कब तक ये चलेगा, क्यों कर चलेगा? हमें दूसरे ताने देते हैं और हमारे हर मामले में दूसरे इंटरफेयर करते हैं। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। हम अपने मामले नहीं हल कर पा रहे तो कैसे करेंगे? पीडीएम से भी ये गुजारिश है कि आपके पास ये ताकत है, ये आज एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ खड़ी है तो आपको ये ताकत नजर आती है, वरना इतनी कमजोर गवर्नमेंट और वो जो बनी हुई जो निगरान हुकूमतें हैं वो इतने जुल्म सितम कैसे कर सकती हैं, वो इतना सब कुछ कैसे कर सकती हैं, जब तक वो खुफिया हाथ आप लोगों के साथ नहीं है। इस बात का भी तो जवाब आपने लेना है, इस बात का भी तो सवाल आप लोगों ने करना है। आपसे पूछा जाएगा, आपको सोचने में मजबूर करेंगे। ये मतलब बेबसी की भी कोई हद होती है। आपने अवाम को किस तरफ रखा और किस जगह पे जाना चाहते, ये अब आप भी डिसाइड कर लें। आज ये लोगों को आप डरा दें, धमका दें, जो मर्जी कर दें, लेकिन कल को ये चीज रेसिप्रोकेट करती है, ये कहीं ना कहीं फिर उठ के खुल के सामने आ जाती है। माजी से सीखें, तारीख के हवाले देखें, कभी ये इस तरह के हटकंडे, इस तरह की हरकतें कभी कामयाब नहीं होती। हाँ, कामयाब होती हैं तो सिर्फ और सिर्फ नफरत पैदा करने के लिए, नफरतें बढ़ाने के लिए, और नफरतें कभी भी अच्छी नहीं होती। तो अब इमरान खान साहब के ऊपर हर तरह का जो मुकदमात हैं दर्ज कर दिए गए, उनकी पार्टी को तकसीम करने की कोशिश की गई। ये वो गंदा खेल है जो आपको हर हुक्मरान खानदानों के अंदर ताकतवरों के दरमियान में चलता हुआ नजर आता होगा। तारीख के आईने में देखें, प्रेजेंट देखें, पास्ट देखें या फ्यूचर देखें, ये गंदा खेल शुरू हो चुका है। लेकिन अब ऑल एस्टेब्लिशमेंट और तमाम लोग वर्सेस अकेला इमरान खान, और जो अकेला इमरान खान है वो क्या करेगा? वो जीत सकता है या हार सकता है, या इसे हराने में कामयाब हो जाएंगे। अब एक बात जो है सिर्फ इतनी सी करूंगा कि अगर उसको मार भी दिया जाए, वो इस दुनिया के अंदर ना भी रहे, जैसा कि एक दिन सबने इस दुनिया के अंदर नहीं रहना, तब भी उसको हराना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसकी जो सोच है, उसकी जो बातें हैं, लोगों के दिलों में घर कर रही है। हमें उस घर से नफरतें पैदा कर रहे हैं, नफरतों को बढ़ा रहे हैं, नफरतों की तरवीज कर रहे हैं। तो अब देखें ये कहानी कहां तक जाती है, लेकिन मेरे ओपिनियन के मुताबिक अब आखिरी राउंड है। अब आर या पार की कहानी शुरू हुई। छोड़िए इस गंदे खेल को, इस सियासत को, बैठ के बात कीजिए, इलेक्शन करवाएं, मुल्क को आगे बढ़ाएं, इकोनॉमी का सोचें, आम पाकिस्तानी का सोचें, हमारा सोचें, अपना सोचें, तारीख आपको किन नामों से याद करेगी इसके बारे में सोचें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए।
अल्लाह हाफ़िज़।